Hello student, I am Dr. Shivani Bhatnagar, Education Department, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर हमारा जो ये टॉपिक है ये हार्डवेयर अप्रोच के अंदर आता है। आपने पहले देखा होगा कि जो आपको बताया था सबसे पहले लूमस्टेन ने इस टेक्नोलॉजी को, पहले हमारा क्या था, हमारी साइंस ज़्यादा डेवलप नहीं थी तो हमारी साइंस, हमारी एजुकेशन, जो हमारी एंशिएंट टाइम में एजुकेशन होती थी वो कैसे होती थी, केवल एक हमारा ओरल थी, केवल हमारा ओरल रूप से हम शिक्षण करते थे, ऋषि मुनि पढ़ाते थे और शिष्य हमारे सुनते थे। और कोई चीज़ हम लोगों पे ऐसी नहीं थी कि हम स्टूडेंट्स को या शिष्यों को कुछ दिया। धीरे धीरे जब हमारी साइंस डेवलप हुई तो क्या हुआ, साइंस के डेवलप होने से क्या हो गया कि अब हमारे पास कुछ साधन बढ़ गए। काहे के, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, सूचना, और कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, संप्रेषण। तकनीकी को हम कहते हैं क्या, टेक्नोलॉजी को तकनीकी। अब क्या है कि जब हमारे पास साइंस ने जब डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे हमारी साइंस में जो हमारे साइंटिफिक एपरेटस थे उन्होंने इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया। सबसे पहले क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ था हमारे यहाँ, सबसे पहले क्या हुआ, हमें इंक, स्याही, पेन का हमें मिलने लगा, जिससे हम लोगों ने क्या किया कि अब हमारा शिक्षण का रूप कैसा था, मौखिक था, ओरली था। अब धीरे धीरे जो हमारा शिक्षण का स्वरूप था वो कैसे होने लगा, लिखित हो गया। अब हम बोल रहे थे, जो गुरुजी बोलते थे, अब थोड़ा लिखने का भी हमारा उसमें काम चलने लगा। लेकिन अभी भी जो है एक व्यक्ति कितने पेज पे लिख सकता था। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या था, आपको पहले जो फर्स्ट स्टार्टिंग करी थी फर्स्ट यूनिट के में, इस पेपर का नाम ही आपका आईसीटी है। तो इस पेपर में जब इंट्रोडक्शन दिया था इस पेपर का, तो आपको याद आ रहा होगा, आपको बताया था सूचना को या इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन तकनीकी की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। कैसे पहुंचाना, प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव ढंग से, और बहुत सारे जनों तक पहुंचाना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने धीरे धीरे, फिर क्या हो गया, छपाई मशीन आ गई थी, छपाई मशीन, प्रिंटिंग मशीन। अब बहुत कंफर्टेबल हो गई एजुकेशन देना। अब प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, दो काम हमारे होने लगे। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, अब हम जो बोल रहे थे, लिख रहे थे, अब हम उसको ज़्यादा उसको कॉपी पे लिखने लगे और उससे वो आगे और कॉपी हमारी छपने लगी। तो आपने देखा कि इस तरह से, ये आपका खाली वो पिछले वाले जो आपने फर्स्ट लेक्चर में सुना था कि हमारी एजुकेशन में धीरे धीरे साइंस के एपरेटस, जो हमारी वैज्ञानिक खोजें थी, हमने उनका इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दिया। तो अब धीरे धीरे सबसे पहले लूमस्डेन ने क्या किया था, आपको बताया था पहले, लूमस्डेन ने क्या बताया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, पहले क्या था, पुराने समय में हम क्या कहते थे, शिक्षा शास्त्र। लेकिन जब हमारी धीरे धीरे साइंटिफिक एपरेटस का यूज होने लगा, हम विज्ञान की खोजों का अपने शिक्षण में यूज करने लगे, तो क्या हो गया, अब इसका नाम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को लूमस्डेन ने क्या बांटा, सबसे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसको तीन में बांटा था, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और तीसरा आपका है इसमें सिस्टम अप्रोच। हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच, इसमें आपने देखा था, बताया था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, पहले मैं लेती हूँ आपके सामने केवल ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये छाटने को चूज करने में कौन सा हार्डवेयर है,
कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि कोई हार्डवेयर है तो ये क्यों है और सॉफ्टवेयर है तो ये क्यों है, क्योंकि हम 3-4 चीज़ों की यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमेशा कुछ दूसरा ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि हार्डवेयर क्या है आपका और सॉफ्टवेयर क्या है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये ट्रेडिशनल टीचिंग की बात पहले मैं करती हूँ। मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, आपको नोट्स दे रही हूँ, या शिक्षक क्लास में कुछ लिखता है ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ। तो ये क्या है, जिन संसाधनों से, जिस सोर्सेस से मैं शिक्षण कर रही हूँ वो मेरा हार्डवेयर है, और जिस कंटेंट को मैं पढ़ा रही हूँ वो मेरा सॉफ्टवेयर है। तो आपने जाना कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब एक क्वेश्चन आता है, चार्ट। चार्ट को आप किस में लिखेंगे, चार्ट है, चार्ट एक आपने देखा होगा, सिंपली एक पेपर होता है, आप जाती हैं बुक सेलर के यहाँ, एक चार्ट खरीद के लाते हैं। चार्ट क्या है, आप इसको काय में रखेंगे, ये बहुत आता है चार्ट में, उसमें चूज करने में एग्जाम में। चार्ट, हाँ, चार्ट जो है आपका क्या है, हार्डवेयर। अगर मैं खाली चार्ट पेपर मेरा ब्लैंक है तो ये मेरा क्या है, हार्डवेयर। अगर मैं इस पे कोई फ्लो चार्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको फ्लो चार्ट, ये क्या है, सॉफ्टवेयर। तो ट्रेडिशनल टीचिंग में पेन है मेरा, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, या मैं कोई चार्ट यूज कर रही हूँ, ये सब हार्डवेयर है। या मैंने आपसे क्वेश्चन कुछ दिया, आपने उसका जवाब दिया लिख के, वो पेज पे आपने लिखा जो, वो आपका आंसर सॉफ्टवेयर है। और जिससे आपने लिखा, किससे लिखा, पेन से लिखा, पेंसिल से लिखा, स्केच से लिखा, जिस संसाधन से आपने उसे लिखा वो हार्डवेयर है। तो ट्रेडिशनल टीचिंग के संदर्भ में मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जिन संसाधनों से, जिन सोर्सेज से मैं टीचिंग कर रही हूँ, शिक्षण कर रहा है अध्यापक क्लास में, वो सब हार्डवेयर है, और क्या वो पढ़ा रहा है, क्या कंटेंट है, वो आपका सॉफ्टवेयर। ये लेकिन अब कंप्यूटर जो है, देखिए, जब हमारी प्रिंटिंग मशीन के बाद हमारा जो विकास, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल टूल आया हमारा आईसीटी का, वो क्या आया, कंप्यूटर। ऐसे तो बहुत सारी खोजें करी थी सही विज्ञान ने। कंप्यूटर को क्यों मैं पावरफुल कह रही हूँ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को क्यों पावरफुल आईसीटी का टूल कहा जाता है। तो क्यों कंप्यूटर को क्यों ले रहे हैं, जो आज से मेरा ये जो लेक्चर शुरू हुआ है, जस्ट फॉर ए रिवीजन, मैंने बताया अब तक आपको, थोड़ा सा पिक्चर आपके मेकअप हुई होगी कि आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना को संप्रेषण तकनीकी से एक जगह से दूसरे जगह तक जाना और प्रभावी ढंग से जाना और बहुत सारे लोगों को फैलाना। तो ये क्या हो गया हमारी। और इसके अलावा हमें जो साइंस ने हमें दी, बहुत सारी हमें दी, जैसे हम टेलीफोन का भी यूज़ करते हैं बात करने में, अपनी सूचना को हम कैसे पहुंचाते हैं। अगर मुझे किसी दूसरे से कहना है तो मैं कैसे कहूँगी, या तो टेलीफोन से बात करूँगी, नेट से करूँगी। तो देयर आर सो मैनी मीन्स, है ना। तो आईसीटी का जो है, अब ये तो मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल टीचिंग के उसमें। अब यदि कंप्यूटर का हम सबसे, ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये जरूर आता है, हमेशा आता है, कई बार रिपीट होता है कि कंप्यूटर को क्यों क्या कहते हैं, पावरफुल क्यों कहते हैं इसको हम, इसका टूल। तो आईसीटी का सबसे पावरफुल टूल क्या है, कंप्यूटर। क्यों है, अगर उसको पावरफुल कहा जा रहा है, सबसे देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो इम्पोर्टेंट खोज बताई गई थी वो बताई थी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो है हमारे विज्ञान की सबसे अच्छी खोज। इसके बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती गई, लेकिन विद्युत के बाद, इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है, कंप्यूटर। तो देखिए, किसी भी चीज़ को यदि मैं अच्छा बता रही हूँ, पावरफुल है ये, तो कुछ तो उसके अंदर क्वालिटी होगी कि भाई उसको मैं पावरफुल कह रही हूँ। तो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या है। सबसे पहली बात देखिए, अब मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात किसके संदर्भ में कर रही हूँ, कंप्यूटर के संदर्भ में। ट्रेडिशनल में आपको समझ में आया होगा, कंप्यूटर को हम सबसे पावरफुल क्यों कहते हैं। सबसे पहली क्वालिटी तो इसकी क्या है,
स्पीड, स्पीड बहुत तेज गति से काम करता है ये। और इस आप कहेंगे भी गति से तो हम भी कर लेंगे काम, हम भी बहुत तेज गति से करते हैं, लेकिन दूसरी आप क्वालिटी इसकी क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, शुद्धता। इसको थोड़ा सा, ये गति और ये शुद्धता। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि भाई हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। भाई ह्यूमन एरर है, हम लोग गलती कर देते हैं। तो दो क्वालिटीज की हो गई। तीसरी क्वालिटी क्या है, ये वो क्वालिटी मैं बता रही हूँ कि कंप्यूटर को क्यों हम पावरफुल क्या कहते हैं, टूल कहते हैं, आईसीटी का। तीसरा है आपका मेमोरी। मेमोरी को हम कहते हैं हिंदी में स्मृति। जी हाँ, कंप्यूटर में स्मृति भी होती है, मेमोरी होती है, जिसको हम आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है ये फोर्थ है इसका वर्सेटाइल, या हिंदी में कहेंगे आप इसको बहुरूपी। वर्सेटाइल, बहुरूपी क्या कि इससे हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, है ना, बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरह से हमारे काम भी आ सकता है। अब इसका जो आपने देखा फिफ्थ जो इसकी क्वालिटी है वो है लॉजिक, तर्क। कंप्यूटर जो है तर्क पे काम करता है ना। तर्क पे कैसे काम करता है, अगर आप बस दें, 2 दे दें, 2 और 3 संख्या दें, तो कंप्यूटर बता सकता है कि ये जो है 3 बड़ी है। यानी कि आपने क्या देखा कि कंप्यूटर कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकता है, इसलिए ये डिसीजन ले सकता है, इसमें निर्णय करने की क्षमता है। तो यानी कि क्या हो गया, इसमें लॉजिक, तर्क, वो कंपैरेटिव करके दे सकता है। और क्या होता है कि इसके आधार पे वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कंप्यूटर कैसे ले लेगा, निर्णय कैसे ले लेगा कंप्यूटर, वो तो एक मशीन है। यानी कि जब वो लॉजिक पे काम कर रहा है और आपको कंपैरेटिव स्टडी कर रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर में इंटेलिजेंसी है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव के अलावा कोई किसी में इंटेलिजेंसी है? एक मनुष्य ही काम कर सकता है इंटेलिजेंटली। तो आपने देखा कंप्यूटर के अंदर, लेकिन ये तब काम करता है जब मानव द्वारा निर्देशित होने पर, जब इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है। इंस्ट्रक्शन कौन देगा? मानव। तो मानव द्वारा निर्देशित होने पर कंप्यूटर क्या कर सकता है, तर्क के सहारा लेके, तर्क के द्वारा वो कंपैरेटिव स्टडी करके क्या बता सकता है आपको कि क्या डिसीजन ले सकता है कि भाई ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है। तो आपने 2 चीज देखी इसमें कि लॉजिक, इसने सबसे पहले लॉजिक में क्या करा, इसने कंपैरेटिव स्टडी करी, और कंपैरेटिव स्टडी के बाद इसमें डिसीजन लेने की क्षमता है। तो आपने इस दिन देखी ये 5 क्वालिटी है, स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, वर्सेटाइल, लॉजिक। यही 5 क्वालिटी आपकी क्या है, ये जो कंप्यूटर को हमारी आईसीटी का क्या बनाती है, पावरफुल टूल। तो लॉजिक, अब कंप्यूटर की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या आती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्पीड, एक्यूरेसी, ये सारे हैं, इसीलिए चाहे कितने सारे विज्ञान की खोजें हैं, लेकिन जो कंप्यूटर आया हमारी एजुकेशन में एकदम उसमें गति आ गई, है ना। तो इसमें क्या होगा आपका कि लॉजिक पे काम करता है। सबसे पहले आपने देखा लॉजिक पे कार्य करता है, और लॉजिक पे कार्य करके कंपैरेटिव स्टडी करके
डिसीजन लेने की क्षमता है, लेकिन मानव द्वारा निर्देशित होने पर। तो आपने देखा कंप्यूटर को हम क्यों कहते हैं पावरफुल टूल, क्योंकि ये हमारा क्या है, इसमें इतनी सारी क्वालिटी है जिनको हम क्या करते हैं, जिसका हम के आधार पर हम बता सकते हैं कि कंप्यूटर हमारा पावरफुल टूल है। अब यह है कि कंप्यूटर की फिर डेफिनेशन क्या निकल के आई। अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या आई डेफिनेशन इसकी। नंबर 1, कंप्यूटर पहली आई आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके बाद ये नंबर 2, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। तीसरी बात, लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैथमेटिकल और कैसे लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकता है। अब आप देखिए यहाँ भी लॉजिक आ गया, इस तर्क, इस लॉजिक ने ही कंप्यूटर को अलग कर दिया। अब लॉजिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन सी होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। आप कहेंगे तो इसमें कौन सी बात है, हमारा कैलकुलेटर भी तो कर सकता है ये सब। भाई कैलकुलेशन तो आप उससे भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, लेकिन लॉजिकली कैलकुलेटर काम नहीं करता है। ये लॉजिकल कैसी होती है गणनाएं, किसको कहते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सब क्या है, लॉजिक है। क्यों कह रही हूं मैं इसको लॉजिक, क्योंकि इसमें डिसीजन लेना है। आपने 2 संख्या दे दी, संख्या की बात मैथमेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कोई चीज डिसीजन लेने की चीज, कोई हम इवेंट का कर रहे हैं या कोई डेटा में डाल रही हूँ, तो उसका सबका रिजल्ट कैसे बताता है, तो वो हमें बताता है कंप्यूटर लॉजिकल। तो यानी कि कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये 3 क्वालिटी हैं, तभी हम इसको आईसीटी का क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट टूल या पावरफुल टूल। अब आपको मैंने ट्रेडिशनल टीचिंग के उसमें तो बताया था कॉन्टेक्स्ट में क्या हार्डवेयर है क्या सॉफ्टवेयर है। अब आपको मैं कंप्यूटर के उसमें बताती हूँ कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कंप्यूटर को यहाँ पे इस पेपर में, आईसीटी के पेपर में फर्स्ट सेम के फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको आईसीटी के उसमें पढ़ाया जा रहा है कि ये एक हमारा कैसा है, पावरफुल। तो हमें क्या करना है, इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है उसमें तो मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल टीचिंग में शिक्षण जिन संसाधनों से शिक्षण कर रहा है वो सब क्या हो गए, आपके हार्डवेयर, और जो पढ़ा रहा है वो आपका सॉफ्टवेयर। अब मैं कंप्यूटर के उससे बात करती हूँ, आपको कंप्यूटर के उससे बताना है मुझे। तो कंप्यूटर में क्या है, हाँ कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कंप्यूटर में इमोशंस हैं, इमोशन कैसे हो जाएंगे, वो एक मशीन है, मशीन में इमोशंस ही नहीं हो सकते, है ना। तो ये क्या है आप में कि ये कुछ क्वेश्चन आपके इस पेपर में से आते हैं, हमेशा बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि क्यों ये सक्षम टूल है, क्या इसमें रीज़न है, क्यों ये, क्या ये कैलकुलेटर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो ये आपको, मुझे लगता है इस कंटेंट से आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको आप सबके आंसर देने में समर्थ होंगे। इसके बाद अब आपका ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर के हम पहले कंप्यूटर का जो लेते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम कंप्यूटर को, यदि हम किसी
किसी मानव के शरीर से हम कंपेयर करें, एक मानव के शरीर से, ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन एनाटॉमी से कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा आपको समझने में उससे आसानी होगी कि जैसे हम लोग के उसमें हम कोई काम करते हैं, या मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा, मैथ का है मान लो कोई क्वेश्चन, मैंने उसको पढ़ा, उसके बाद मैंने उसको पढ़ के उसका समझा, फिर जाना, फिर कैसे उसको मैंने सॉल्व करके कॉपी पे करा। तो क्या हुआ, जो मैंने पढ़ा है ना, और किसके द्वारा पढ़ा, आंखों के द्वारा पढ़ा, तो जो मेरी आईज हुई वो कौन सी हुई, इनपुट डिवाइस, और जो मैंने पढ़ा वो मेरा इनपुट हो गया। सवाल है, मान लो मैं मैथ्स का सवाल सोच रही हूँ, मैथ का है, कोई भी सवाल हो सकता है, लेकिन मैथ्स। उसके बाद जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद मैंने उसको क्या करा, उसको सवाल सॉल्व कर दिया। तो जो मैंने सवाल सॉल्व किया वो क्या हो गया, आपका मेरा आउटपुट आया, पेपर पे आया आउटपुट, और किसके द्वारा किया, मैंने हाथों के द्वारा किया, तो मेरी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड में आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी। मैं यहाँ पे कंप्यूटर की तुलना एक ह्यूमन बॉडी से कर रही हूँ, कि जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं उसको हम रिसीव करते हैं, अब आँखों के द्वारा भी कर सकते हैं या कानों के द्वारा भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा था मल्टी सेंसरी अप्रोच में, आपने देखा था कि हम जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हम कैसे करते हैं, या मैं कोई भी घटना या कोई भी मैं इंफॉर्मेशन लेती हूँ तो कैसे रिसीव करूँगी, अपने सेंस ऑर्गन से, चाहे आइज हो, चाहे नोज हो, चाहे ईयर्स हो, चाहे टंग हो या स्किन हो। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने आइज ली है कि मैंने आँख से कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसको पढ़ के मैंने क्या करा, उससे प्रोसेस हुई, जो भी मेरे मेमोरी में, मस्तिष्क पे मेरा काम हुआ, भाई मस्तिष्क के अंदर मैंने सोचा, उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या करा, उस पर आउटपुट कर दिया, पेपर के ऊपर सवाल सॉल्व किया। तो अब मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कंप्यूटर के उससे, कि कंप्यूटर में भी इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ इनपुट, ये क्या आपका इनपुट, इनपुट इसके बाद आपका आता है सीपीयू, और इसके बाद आता है आपका आउटपुट। अभी तक आपने ह्यूमन बॉडी के उससे देखा था कि कैसे हम जो है हमने अपनी बॉडी के पार्ट से मैंने आपको इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। अब कंप्यूटर के संदर्भ में आप समझते हैं कि इनपुट से डेटा के उसमें जाता है ये सीपीयू में, सीपीयू से फिर ये आउटपुट में। एक इसका चौथा पार्ट और है, वो है आपका मेमोरी। मेमोरी से डेटा आता भी है और स्टोर भी होता है और जाता है। तो कंप्यूटर के सिर्फ केवल 4 पार्ट होते हैं, आउटपुट, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, मेमोरी। इसमें जो है हमारा डेटा जाएगा, किस फॉर्म में जाता है, सीपीयू में डेटा के रूप में जाता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर सीपीयू काम करता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपका आउटपुट निकलता है। तो ये आपका केवल 4 पार्ट है इसके अंदर कि हमारे इनपुट, सीपीयू, आउटपुट। अब हम पहले इनपुट को लेती हूँ। सीपीयू का जो फुल फॉर्म है वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब पहले हम लेते हैं इनपुट। जैसे
मैंने आपको ट्रेडिशनल उसमें बताया था कि कैसे आप आंखों से क्वेश्चन पढ़ते हैं। आंख आपकी इनपुट डिवाइस थी और जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वो आपका इनपुट था कि आपने क्या रिसीव किया, है ना। रिसीव आप मैंने बताया क्वेश्चन हो सकता है या कोई आप पिक्चर देख रहे हैं, वो भी आपने उससे इंफॉर्मेशन जो भी रिसीव की, तो रिसीव आप कर रहे हैं, आंखों से कर रहे हैं, कानों से भी कर सकते हैं, सारे सेंस ऑर्गन से हम लोग उसको रिसीव कर, रिसीविंग इनपुट कहीं ले सकते। ये मैं आपको बता रही हूँ ह्यूमन बॉडी की। यहाँ पे क्या है, इनपुट है। इनपुट लेते हैं पहले हम, क्योंकि यहाँ पर भी मैं एक बार कहना चाहूंगी कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। इनपुट के बहुत से मीन्स है, बहुत से डिवाइस हैं कंप्यूटर के, उसमें हमको इसमें भी चूज करने के लिए क्वेश्चन आता है ये इनपुट है या नहीं, ये क्या है, आउटपुट है। तो इसके लिए भी हमें ये जानना चाहिए कि कोई इनपुट है तो वो क्यों है और कोई आउटपुट है तो वो क्यों है। क्योंकि चाहे यहाँ कितने भी एग्जाम्पल हम सजेस्ट करते हैं, 8-9 की बात हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कोई 11वां पूछ लिया जाए आपसे। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों हम इसको इनपुट कह रहे हैं, क्यों हम इसको आउटपुट कह रहे हैं। तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहले जो इनपुट की जो डिवाइस है, सबसे पहले कंप्यूटर में हम लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है आपका, इसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एंट्री होती है। कीबोर्ड आपने देखा होगा, और इसमें 104 इसमें कीज होती हैं, और ये क्या है इसमें कीबोर्ड। इसका कार्य क्या है कि हम कोई भी अगर हमें टेक्स्ट एंटर करना है तो हम सबसे पहले कीबोर्ड में एंटर करेंगे। तो ये फर्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है। इसमें 104 कुंजियां या आपकी कीज होती हैं, ये आपको रखना है। और इसके बाद इसको हम क्या कभी कभी क्वालिटी की कंट्रोल भी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में ये भी आता है क्वालिटी, तो डोंट नॉट कंफ्यूज, कीबोर्ड ही है, उसमें आप क्या करेंगे 104 यूनिट। दूसरा जो इसका आता है वो आता है माउस। माउस आपने देखा होगा, माउस में क्या होता है, माउस जो है आजकल तो ऑप्टिकल माउस यूज करते हैं, लेकिन माउस में 3 बटन होते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट और बीच में स्क्रॉल। इससे हम स्क्रीन ऊपर और नीचे करते हैं। तीसरा है आपका, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। देखिए जरूर याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए माउस ना कह के पॉइंटिंग डिवाइस पूछा जाएगा, तो पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं इसको हम। तीसरा है आपका, थर्ड आपका है इसमें कौन सा है, स्कैनर। स्कैनर आपने, ये जो नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा इन नामों से सब परिचित होंगे, लेकिन उनको जो मैं सिस्टमेटिक जो इसके फंक्शंस हैं, आपको कंटेंट को जो आपको पढ़ना है किसके हिसाब से, आईसीटी के फर्स्ट यूनिट के, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के उसमें कंटेस्ट में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपके इसमें से क्वेश्चन जो बनते हैं। तो आपको ध्यान में, स्कैनर भी हमारा कभी कभी ऐसे आता है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर के अंदर आपने देखा कि 2 तरह से, पीडीएफ और दूसरा कौन सा होता है, जेपीईजी। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, कुछ लोग को तो जानते भी होंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अगर हमें कोई कंटेक्स्ट फोल्ड बनाना है, कोई कंटेस्ट हमको इसमें एंटर करना है स्कैन में, तो हम पीडीएफ के करेंगे। अगर हमें सिग्नेचर है या कोई फोटो करनी है तो जेपी का जो जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट गुरु। इसमें हम सारा क्या करते हैं, सिग्नेचर करना है वो सब हम इसमें स्कैन करके इसमें स्टोर करते हैं। तो आपने देखा स्कैनर क्या है आपका, ये भी आपका
आउटपुट जो है आपका क्या है, डिवाइस है। इसमें हम खाली कंटेंट्स, कोई हमारा जैसे कोई हमारा मैटर है, मुझे उसको जो है टेक्स्ट को करना है तो मैं इस फॉर्म में भी कर सकती हूँ, और यदि मुझे सिग्नेचर पिक्चर करना तो स्कैन। कभी कभी या तो जेपीईजी क्या है तो आप क्या बताएंगे, इनपुट। तो ये जो मैं इसको, आप नाम सब जानते हैं, आजकल कंप्यूटर बहुत फ्रिक्वेंटली सब यूज़ करते हैं, लेकिन जानने के अलावा आपको जो यहाँ कंटेंट बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि आपके कोर्स की क्या मांग है। कोर्स क्या चाह रहा है कि आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो ये नहीं आएगा जेपीईजी, आपको पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे। तो आपको जो बताया जा रहा है ये पीडीएफ और जेपीईजी। तो आपने देखा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसमें पीडीएफ और जेपीईजी। इसके अलावा बीसीआर, बीसीआर क्या है, बार कोड रीडर। इसका फुल नाम है आपका बार कोड रीडर। इसको आप जानते होंगे, आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो हर वस्तु के नीचे पीछे जो एक बार होता है, उस बार में उस वस्तु से संबंधित सारी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। आपने देखा कीमत भी होगी इसमें लिखी हुई। आप जब बिलिंग कराते हैं तो कब बिलिंग पे क्या होता है, वो एक उसके हाथ में एक एपरेटस सा होता है, उससे वो ऐसे करता है क्लिक, उससे सारी चीज़ें उसकी मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाती है कि भाई इसकी कीमत कितनी है या क्या इसकी क्वालिटी है, जो भी उसकी ज़रूरत की इंफॉर्मेशन चाहिए बिल वाले व्यक्ति को, उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। तो बार कोड क्या है कि ये भी इनपुट डिवाइस है। इसके बाद अब आप सोचेंगे भाई ये तो एक मैंने आपको एक डेली लाइफ एक्सपीरियंस दिया, लेकिन टीचर आप बनने जा रहे हैं, आप इसका कहाँ यूज़ होगा आपके। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ, मैं कंप्यूटर का कोर्स नहीं करा रही हूँ आपको ना, है ना। आप टीचर बनने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ मैं आपको इस एप्लीकेशन से बना रही हूँ। भाई साइंस ने तो कंप्यूटर दे दिया हम लोगों को, अब उसका हमें यूज़ करना है। हम स्कूल में जाएंगे तो हमारी स्कूल की नीड पूरी करेगा, बैंक में भी लगा होगा वही कंप्यूटर, मॉल में भी लगा होगा वही कंप्यूटर, किसी दुकान पे जाएंगे वो भी अपना कुछ उस पर करके कुछ कर रहा है। तो ये मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल इसने दिया कि आप सामान खरीदते हैं मॉल में जाके तो बिलिंग में वो बाहर से देख के बताता है, लेकिन टीचिंग में क्या होता है, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो कहाँ यूज़ है, लाइब्रेरी में। देखिए लाइब्रेरी से जब बुक इशू कराते हैं तो लाइब्रेरियन क्या करती है, रजिस्टर में जो है सारी चीज़ें लिखती है, किताब का नाम है, राइटर का नाम है, पब्लिशर का नाम है, उसके बाद वो आपको बुक इशू करती है। फिर ये सोचा गया कि काम में गति के लिए, कि काम में स्पीड आए, तो क्यों ना सारी लाइब्रेरी किताबों में बार कोडिंग करा दी जाए, जिससे क्या करना है, हर किताब का जो है बार देख के डिस्प्ले हो जाएगा उसके कि भाई कौन सी किताब किसने इशू करी, क्या करी, सारी इंफॉर्मेशन। तो ये मैंने एक आप जस्ट एग्जांपल दिया बीसीआर। ये बहुत आता है कि बीसीआर इनपुट है या आउटपुट है, क्या है, तो आपको पता है बीसीआर क्या है, आपका बारकोड। दूसरा है आपका एमआईसीआर। एमआईसीआर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले ये जाने, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक यूनिट। रीडर्स मैग्नेटिक इंक
करेक्टर रीडर। ये क्या है, आपने देखा होगा जो बैंक के आपके चेक होते हैं उसमें क्या है, ऐसे चेक होगा, नीचे कुछ स्पेशल राइटिंग में कुछ नंबर लिखे होता है। ये किससे लिखा होता है, मैग्नेटिक इंक से। इसको पढ़ने के लिए हमको क्या लेनी पड़ता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्डर। ये क्या है, इनपुट डिवाइस। तो अब ये क्यों बैंक में, जिससे ऐसा नहीं कि बैंक में लिखा नहीं जा सकता खाली सिंपल पेन से, इससे क्या होता है गाँव उसमें काम में गति आएगी, जिससे वो इसमें सारी चीजें, इसमें क्या होगा नंबर में सारी चीजें इंक्लूड है। इसको लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, हमारे इसी से पढ़ा जाएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉर्डर से। तो ये आपका, लेकिन अब इसमें आपको फिर वही बात मैं बार कहूँगी, यहाँ मैं पढ़ा जरूर रही हूँ लेकिन टीचिंग में, शिक्षण में एज ए अध्यापक आपका यहाँ क्या इसका, कोई बैंक में तो आप काम करेंगे नहीं। जो चेक, ये तो मैं आपको केवल जस्ट एक पहले वो एग्जाम्पल देती हूँ जो आप जानते हैं, लेकिन इसमें कहाँ होता है ये, आप देखिए उसमें भी हम करते हैं, एग्जाम के कर सकते हैं, कॉपीज में, असेसमेंट में कर सकते हैं इसका, है ना। जो भी हमें गोपनीय चीज रखनी होती है उसमें हम जो है क्या करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका है OMR। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, एग्जाम में, कंपटीशन में OMR शीट होती है ना। इसका क्या है, ऑप्टिकल मार्क, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें भी क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके कई सारे आंसर होते हैं और आपको एक पे ऐसे करके लगाना पड़ता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमें ऑप्टिकल मार्क रीडर की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, OMR। ये तो आपको भी टीचर के लिए इसका तो यूज है, जिससे हमारी कॉपियां खूब जल्दी चेक होती हैं, है ना। जो टीचर नहीं कर पा रहा है, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है कंप्यूटर फटाफट इससे। तो लेकिन इसके लिए OMR शीट को पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर को लेना पड़ता है। तो ये आपने देखा इतने सारे। इसके अलावा और भी कभी कभी कुछ चीजें हम लोगों से पूछी जा सकती हैं, जैसे आप वेब कैम, ये भी आपका क्या है, वेब कैमरा, ये भी आपका क्या है, वो है इनपुट डिवाइस। और माइक, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा क्यों है, वेब कैमरे में हमें कुछ दिख नहीं रहा है, वो खाली हमारी फोटो लेता है, कहाँ पे दिखाई देती है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। एक आपका और होता है जिसको हम कहते हैं जॉय स्टिक। ये आप वीडियो गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, तब ये जॉय स्टिक। वेब कैम, माइक भी आपका वो है इनपुट, क्योंकि इसमें वॉइस रिकॉर्ड होती है, वॉइस सुनना है, तो ये भी आपका इनपुट है। तो आपने देखा कि कितने सारे आपके हैं, VCR, MSR, OMR, वेब कैमरा, MIC, जॉय स्टिक, कीबोर्ड, माउस। तो इतने सारे मैंने दिए हैं, एग्जाम में हो सकता है कोई दूसरा पूछा जाए क्योंकि इतना वाइड है इसमें। तो लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेब कैमरा अगर इनपुट है तो वो क्यों है, क्योंकि वो खाली डिवाइस है, वो हमारी बस वो ले रही है, उसमें हम वेब कैमरा अपनी फोटो थोड़ी देख सकते हैं, वो मतलब डिस्प्ले कहाँ हो रही है, स्क्रीन के ऊपर हो रही है। तो आपने देखा कि ये मैंने केवल एक पार्ट लिया है, इनपुट डिवाइस। तो आपने देखा कंप्यूटर, आज हमने क्या क्या पढ़ा, कंप्यूटर जो है क्या है, हमारा बहुत पावरफुल ICT का वो क्यों है, कौन सी क्वालिटी है, एक्यूरेसी है ना, स्पीड है, और मैंने क्या बताया आपको, वर्सेटाइल है, और तर्क ने, लॉजिक ने कंप्यूटर को सबसे अलग करा है, इसीलिए ये पावरफुल टूल है। और इसके बाद मैंने बताया इसके 3 पार्ट है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। इस लेक्चर में इनपुट तक का कवर करते हैं। इसमें आपको मैंने डिवाइस बताई है, कौन से डिवाइसेस हैं और क्यों हैं, इसका रीज़न मेन है। अब अगले में हम लेंगे CPU और मैं लास्ट में लूँगी ये आउटपुट। तो आप इसको जो है रिवाइज करने के लिए क्विक रिवीजन है, ये VCR, MIC ये आप समझ होंगे, बारकोड है, मैग्नेटिक इंक है, ऑप्टिकल मार्क, ये सब इसको पढ़ने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। इस सारे नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे CPU और आपका आउटपुट।
थैंक यू।